दुनिया भर में आपने सीरिया के युद्ध के बारे में सुना होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे सीरिया युद्ध के, और दुनिया भर के जो मीडिया के लोग हैं वो इस युद्ध की रिपोर्टिंग भी करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट जो उनकी होती हैं, जिसको कि आप बिल्कुल फायरिंग रेंज में आना कहते हैं, या जिसको आप कहिए कि जो फ्रंट लाइन है, वहाँ तक मीडिया पहुँच नहीं पाता, वहाँ तक कोई पत्रकार पहुँच नहीं पाता, क्योंकि यहाँ आने में जान का बहुत ख़तरा है। और यहाँ की जो आर्मी है वो भी आपको इजाज़त नहीं देती कि आप इतनी आगे तक उस युद्ध क्षेत्र में आ जाएं। लेकिन आप ये कह लीजिए कि हम किस्मत वाले हैं या बदकिस्मत हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए। और ये फ्रंट लाइन है जिसके बारे में आप शायद सुनते होंगे, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और सामने ISIS है। ISIS के साथ लड़ाई चल रही है। गन शॉट्स आप देख सकते हैं, गन शॉट चल रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, आसान नहीं है यहाँ पर। तो ये है असली युद्ध आपके लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने शायद कभी लाइव युद्ध देखा नहीं होगा, लाइव लड़ाई आपने कभी देखी नहीं होगी, लेकिन ये है लाइव लड़ाई, जिसको जंग कहते हैं। मैं थोड़ा और आपको करीब से लेके जाके कोशिश करता हूं, लेकिन यहाँ कौन सी गोली कब आकर कहां से लग जाए आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो युद्ध की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन हम ऐसी जगह तक पहुंच गए हैं जहां पर लड़ाई इस वक्त चल रही है, और ISIS के साथ ये लड़ाई चल रही है। और इस वक्त हम सीरियन आर्मी के एक पोस्ट पर हैं। मुझे लगता है मेरे बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ यहाँ बंदूकें बोल रही हैं, तोप गरज रही हैं, और वही अपने आप में आपको बताएंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए आप, रॉकेट लॉन्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, टैंक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, AK-47 आपको यहाँ पर मिलेगी। गोलियों की बौछार के बीच इस जगह पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करना वाकई में एक अनोखा अनुभव था। लेकिन यकीन मानिए, हर बीतते सेकंड के साथ हमारी धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। हमारी कोशिश तो ये थी कि हम आपको फ्रंट लाइन पर ले जाएं। ये फ्रंट लाइन है, और आपको दिखाएं कि देखिए मेरे बगल में बिल्कुल एक टैंक है जो फायरिंग जिसने शुरू कर दी है। अब हमारा यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। अब हमारा यहाँ रुकना ज़्यादा देर ठीक नहीं होगा, इसलिए हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से निकलें। देखिए, ये एक इस तरह की गोलियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। जितनी बार ISIS पर टैंक से हमला होता, उतनी ही बार हमारे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगती थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। और इस दौरान एक मौका तो ऐसा भी आया जब मैं सैकड़ों किलोग्राम वजन वाले एक भारी भरकम टैंक के नीचे आते आते बचा। जैसे हम आपको बता रहे थे, आमने सामने की लड़ाई है, और जो सीरियन फोर्स है उसके पास इस वक्त हैवी आर्टिलरी है, टैंक्स हैं। लगातार सीरियन फोर्स यहाँ से आगे बढ़ रही है, और जितने हमारे यहाँ के लोगों से बात हो रही थी, सीरियन आर्मी के जो कमांडर्स हैं वो खुश हैं इस बात के कि क्योंकि हैवी आर्टिलरी होने की वजह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। और ISIS को कम से कम इस इलाके में ऐसा है कि ISIS अभी पीछे जा रही है, जो विद्रोही हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो ये आज हमारी कोशिश थी कि हम आपको दिखा सकें
इस युद्ध में इतनी आगे, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर, जहां पर असल में युद्ध हो रहा है, कोई भी आया होगा। हमारी कोशिश थी कि आपको हम दिखाएं कि लाइव युद्ध कैसे चलता है। और अब हमारे लिए यहाँ ज़्यादा देर रुकना, हमें कहा जा रहा है कि अब क्योंकि शेलिंग बढ़ती जा रही है, अब हमें वापस जाना होगा। लेकिन हमारा जो मकसद था यहाँ तक आने का, सीरिया के इस बॉर्डर तक आने का और इस लड़ाई को आप तक पहुँचाने का, वो ये था कि आप भारत में बैठे लोग समझ सकें कि जो YouTube पर आप जो लड़ाई देखते हैं, YouTube पर जो वीडियोस देखते हैं, वो अलग होते हैं, और जब यहाँ आके आंखों के सामने यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है तो स्थिति बहुत अलग होती है। और अगर आप करीब से देखें तो देखिए, यहाँ आपको एक और मैं सीरिया के सोल्जर से मिलवाता हूँ, जो कि अपने इस छोटे से बंकर नुमा जगह पर बैठा हुआ है। लड़ाई लगातार चल रही है, देखिए आप। हेलो, यू गुड? गुड। लेकिन इनका जज्बा देखिए आप, जज्बा है, टिके हुए हैं लगातार और आगे भी बढ़ रहे हैं। Should we go now? Should we go? Okay. Go. सीरिया के जो कमांडर्स हैं, उनसे हम इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें इजाज़त दी यहाँ तक आने की। देखिए, वॉर में ये होता है वॉर में, यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यहाँ पर कोई पटकथा नहीं होती। और अभी शायद मैं आपसे बात करते करते इस टैंक के नीचे शायद आ गया होता। हमारी पूरी टीम के लिए पलमायरा जाने का फैसला आसान नहीं था, क्योंकि हम सीधे बैटल ग्राउंड पर जा रहे थे, जहां कभी भी किसी भी तरफ से आई गोली हमारा सीना छलनी कर सकती थी। और इस दौरान सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे पास कोई सेफ्टी गियर भी नहीं था, ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी और ना ही हमारे पास हेलमेट था। लेकिन अपने हौसले के दम पर हमारी टीम लगातार इस युद्ध क्षेत्र में काम करती रही, क्योंकि हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते थे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। देखिए, वॉर में ये होता है वॉर में, यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यहाँ पर कोई पटकथा नहीं होती। और अभी शायद मैं आपसे बात करते करते इस टैंक के नीचे शायद आ गया होता। युद्ध को इतने करीब से देखना एक रोमांचक अनुभव है, लेकिन इसमें एक गहरी उदासी भी महसूस होती है। पलमायरा में फ्रंट लाइन से राहुल सिन्हा के साथ सुधीर चौधरी, जी मीडिया, सीरिया।